बढ़ रही है, इस पर सर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं जी। आप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर आपका बिहेवियर जो है वो लीडर ऑफ पाकिस्तान जैसा बना हुआ है, आप पाकिस्तान के उन मांगों को क्यों उठाना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान की उसके जो उसको फेवरेबल है ऐसे इश्यूज क्यों उठा रहे हैं? आज अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको किसी भी आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब वो सेना देगी, और सेना किसी को जवाब देने के लिए नहीं, वो दुश्मन को जवाब देने के लिए बैठी हुई है। जी। सेना क्या जवाब दिया वो ब्रीफिंग कर रही है। हमारे देश की बेटियां जो सैनिक हैं वो ब्रीफ कर रही हैं आकर के कि हमने ये काम कर दिया, हमने इस प्रकार से जो है 9 आतंकी जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया महज 28 मिनट के अंदर। जी। हमने उनके जो है ना 12 एयरबेस वो 80 मिनट के अंदर ध्वस्त कर दिए। डीजीएमओ ने आकर के कहा कि वहां के लोग जो है, वहां का डीजीएमओ हमसे सीज फायर मांग रहा है। हमने सीज फायर दे दिया। और सीज फायर क्यों मांगा गया, इस चीज के ऊपर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सेना ने उसके जो एयरबेस जो ठिकाने हैं उसमें कैराना हिल्स के ऊपर भी अटैक किया। कैराना हिल्स में इनके न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं, उसके दोनों ठिकानों पर इनलेट और आउटलेट दोनों जगह पर हमारी ब्रह्मोस ने जो अटैक किया, अब वो वहां से न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो वहां पे दफन हो चुके हैं, वहां से निकालने लायक नहीं रहे। वहां का इलाका जो है वो बहुत बुरी तरीके से सेंसिटिव इलाका और सबकी निगाह में इस वक्त चर्चा में है। जी। ये सब चीजें देख करके पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा, और उसके डीजीएमओ ने जो है हमारे डीजीएमओ से कह करके जब सीज फायर मांगा वो सीज फायर नहीं दिया गया, मगर केवल स्थगन है। हम अपनी जो आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी मूवमेंट है, हमारा ऑपरेशन है, अभी चल रहा है। अभी जो सिंधु जो संधि वो अभी बरकरार है, उसको खत्म कर दिया गया है, उसका पानी रोक दिया गया है। ठीक इसी तरीके से एक भी आतंकी घटना वहां से होगी तो वो हमारी तरफ से युद्ध माना जाएगा। उसको भी हमने जो है ना तय कर दिया कि हम बिल्कुल तैयार पोजीशन में बैठे हुए हैं। और कल मोदी जी ने जिस तरीके से बीकानेर से जो दहाड़ करके बताया कि यहाँ का जो सबसे नजदीक का जो एयर बेस है पाकिस्तान का, उसको हमारी सेना ने आईसीयू में पहुंचा दिया है। जी। और जिस एयरबेस की बात ये करते थे उस एयरबेस पे मैं उतर करके और इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। ये है जवाब राहुल गांधी जी को। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं हमारी सेना से, हमारी सरकार से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक आईना दिखा रहा है, क्योंकि देश का नौजवान कांग्रेस की इस हरकत से पूरी तरीके से ये समझ चुका है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस अब राष्ट्रभक्ति के नाम पर भरोसा करने वाला संगठन नहीं रहा। खारिज क्यों नहीं कर देती है? मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जी एलओपी है, वो लीडर ऑफ पाकिस्तान ना समझे अपने आप को। उनकी हरकतें लीडर ऑफ पाकिस्तान जैसी हो रही हैं। वो इस प्रकार के प्रश्न, जिस वक्त में एक पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर रखा हुआ है और उसके किसी अंग को डॉक्टर जो है वो चीर फाड़ कर रहे हैं, तो वो उस वक्त में उस चीर फाड़ पर ध्यान देगा, या वो जाकर के बाहर और कोई जो है ना बददिमाग आदमी किसी प्रकार का प्रश्न करेगा, उसका जवाब देगा। और देश जो है वो अघोषित रूप से युद्ध जो है वो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों को खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है? वो देश की बेटियों ने, सेना की बेटियों ने जवाब दिया नहीं, उनके समझ में नहीं आया। वो इस वक्त में ऑपरेशन चल रहा है तो सरकार
सेना के पीछे है, सेना के आगे नहीं है राहुल गांधी जी, इस चीज को ध्यान में रखें। इन्होंने जो है हमेशा सेना पर हावी होकर के ही रहे ये लोग, और सेना को अपमानित करते रहे। आज हमारी सरकार वो सेना के पीछे खड़ी हुई है। हर कोई भी स्टेप और कोई भी जवाब जो है वो सेना देगी, वो हम नहीं देंगे, हमारे मंत्री नहीं देंगे, हमारे मिनिस्टर नहीं देंगे, प्रधानमंत्री नहीं देंगे। अभी आपको भाई साहब ने बताया कि कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय जो है वो सेना करने वाली है, और जब सेना जब सामने बैठी है और वो हर एक चीज को ब्रीफ कर रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी जी का जो प्रश्न है बिल्कुल बेबुनियाद है। इस प्रश्न की कोई वैल्यू नहीं है। आप जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद में हम संसद में सेशन भी बुलाएंगे। हमारे उस वक्त में नेता जवाब देने की पोजीशन में भी होंगे कि हमने क्या कहा, कैसे कैसे किया। उस वक्त में राहुल गांधी जी सारे प्रश्न लेकर के जरूर बैठना, क्योंकि आपकी आदत भाग जाने की है, आपकी आदत सदन को झेलने की नहीं है, सदन में रुकने की नहीं है। उस वक्त आप देखना राहुल गांधी जी बीच में बोलने की क्या जरूरत पड़ी? भाग जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को बीच में बोलने की क्या जरूरत पड़ी? वो ट्रंप जाने, अरे भैया वो ट्रंप जाने, उसका जवाब देना हमारी जिम्मेवारी है कि उसने ये बात क्यों कही। मैं इस वक्त कुछ बोल रहा हूं तो आप उसके लिए जिम्मेवार होंगे क्या? मैं मेरी बात के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार था। उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, क्या नहीं निकाला जाएगा? अरे डीजीएमओ लेवल पर ये सीज फायर हुआ है, अल्पकालीन सीज फायर हुआ है। आप इस चीज को समझें। और रही बात, आज कांग्रेस के हमारे उपाध्याय जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ ये बच्चों के सामने अपना चेहरा दिखाते कैसे होंगे? इस प्रकार आप सेना के खिलाफ और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर जिसके ऊपर आज सबको गर्व है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए गुलेल दी हुई थी। गुलेल से हमारे जो सैनिक है ना वो आतंकवाद से लड़ रहे थे। इस प्रकार की आपने जो है ना सेना की हालत कर दी थी। हमारी सेना के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। 26/11 में जिस वक्त में आतंकी हमला हुआ, कई सैनिक हमारे, कई पुलिस के सिपाही हमारे गलत जो जैकेट न होने के कारण, बुलेट प्रूफ जैकेट न होने के कारण से मारे गए। और 26/11 का जो वहां पर जो अटैक हुआ, उससे पहले 2006 में हुआ, उससे पहले 1993 में हुआ। कम से कम 19 से ज्यादा अटैक जो है आतंकी हमले हुए। आपने तो एक कंकड़ तक नहीं फेंका पाकिस्तान के ऊपर। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें, आप बताओ कितने लोगों को मुर्गा बना करके लाए? 9/11 को अमेरिका पर ट्विन टावर पर हमला हुआ था। 7 साल लगातार उसने युद्ध किया, मगर एक भी आपने कोई चेहरा ऐसा देखा जिसको जो है ना मुर्गा बना करके और फांसी के फंदे पर टांगा हो ये आतंकवादी है? और जिसका नाम लेकर के लड़ रहे थे वो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ था। हमने पाकिस्तान में घुस करके अटैक किया है। हमने उन 12 एयरबेस को तबाह किया है, जहां पर एक एयरबेस वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखे हुए थे, केराना हिल्स, जिसके दोनों तरफ, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ जो है हमने जो ब्रह्मोस की मिसाइल मारी। उसके बाद पाकिस्तान डर गया, उसके बाद अमेरिका डर गया। और आपका जो प्रश्न है वो इसी में, वो ट्रंप के बारे में जो आपने पूछा, इसी में जवाब भी है। उसके बाद दहशत होगी, क्योंकि वो बम बेशक से कहे जाते हो पाकिस्तान के, मगर उनका मालिक कोई और है। उसको दहशत हुई और सीज फायर हो गया। डीजीएमओ लेवल पर तो हुआ, मगर इनके न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो जमीन में दफन हो गए हैं। उस पहाड़ी पर 1000 साल तक कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ शरारत तो हो गई है, वहां पर कुछ ना कुछ चल तो रहा है। आज पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब है, मगर उसकी चाबी, उसका जो बटन है वो
बच चुका है। ठीक है। आज ये जो सीज फायर हुआ है वो उसके पीछे आने वाले समय में पता लगेगा कि कहां कहां क्या क्या हुआ है। इसलिए कांग्रेस जो बेचैन है, कांग्रेस जो परेशान है, अरे कांग्रेस तो हमेशा पाकिस्तान के लिए ही पछती रही ना। आपने देखा था ना, मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे। क्या कह रहे थे कि मोदी को हटाना होगा, आपको हटाना है, ये पाकिस्तान हटाएगा हमें। जमीन में गाड़ दिया है और देखते रहो, अभी तो जमीन में और गाड़ा जाएगा। राहुल जी को बता देना, जवाब देंगे मगर अभी और जमीन में गाड़ करके। ठीक है हरिनाथ जी, जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली हमारी सबसे आगे की जबान बंद हो जाती है। चीन पर क्या कुछ बोलते हैं, इसका जवाब चाहिए हमको। ठीक, शान प्रकाश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने पीओके दिया और हमसे बोल रहे हैं कि पीओके क्यों वापस नहीं डाले, मगर हाँ ये पक्की बात है, हम ही लाएंगे। 370 आपने लगाई, हटाई हमने। 35 से आपने लगाई, हटाई हमने। आपने भ्रष्टाचार पैदा कर दिया हिंदुस्तान में, खत्म हमने करने का बीड़ा उठाया। आज सबको जेलों में पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। तो उपाध्याय जी तसल्ली रखो, किसी भी सूरत में न तो आतंकवाद को पुष्ट करने वाले को छोड़ेंगे, ना ही आतंकवादी को छोड़ेंगे। और दूसरी बात, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे डीआरडीओ ने बनाया और आज उन हथियारों की मांग तभी तो आपने संगत विराम कर लिया। भारत में तो हमने उसको लॉन्च करके दिखा दिया, मगर दुनिया में उसकी डिमांड बन गई है। वो सब लोग हमसे मांग रहे हैं, वो हथियार हमसे मांग रहे हैं। इसलिए आप इस चीज को अच्छी तरीके से देख लेना कि हमने, हमारे मोदी जी ने जो विदेश नीति की जो बात अभी आप कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, आज हम पूरी दुनिया में जिस तरीके से एक अपनी एक रेपुटेशन बना चुके हैं शेर दिल वाली, वो जो है ना उसको उसका हमने ठीक है दिखाया है। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, ठीक है। मिलेगा आपको।